वेलकम बैक टू माई चैनल टेकग्राफर। सो गाइस, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म आईफोन यूजर्स हो यानी बहुत दिनों से आप अपने आईफोन को यूज़ कर रहे हो तो कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको ऑफ करके रखना चाहिए ताकि आप अपने आईफोन को लॉन्ग टर्म यूज़ में ला सके। तो क्या है वो सेटिंग्स, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो वीडियो को जो है आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट इज साइलेंस अननोन कॉलर, यानी कोई अगर अननोन व्यक्ति का कोई अगर फ़ोन आता है अपने आईफोन में तो जो भी यहाँ पर कॉल कर रहा है उसका जो म्यूज़िक होगा, उसका जो साउंड होगा, उसको अभी आप यहाँ पर साइलेंस कर सकते हो। इसके लिए यू नीड टू गो टू द सेटिंग्स ऑफ द डायलर ऐप। देन आपको नीचे की तरफ जाना है एंड आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है साइलेंस अननोन कॉलर, इसमें आपको देखने मिल जाएगा। इसमें सिंपली आपको टर्न ऑन कर लेना है। तो अगली बार से आपको अगर कोई अननोन व्यक्ति यहाँ पर फ़ोन करे आपका आईफोन में तो उस हिसाब से साउंड जो होगा वो म्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप को हमेशा आपको यहाँ पर रिसीविंग ऑफ पे रखना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि एवरीवन फॉर 10 मिनट्स। इसमें अगर आप रखोगे तो आपका क्या होगा, हर 10 मिनट में एयर ड्रॉप यहाँ पर ऑन होगा एंड दूसरे जिसको आप नहीं जानते हो उसके पास अगर आईफोन है एंड उसका एयर ड्रॉप भी यहाँ पर एवरीवन फॉर 10 मिनट्स अगर वो ऑप्शन रखा हुआ है तो उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका आईफोन का प्राइवेसी वगैरह लॉस होने का खतरा थोड़ा रहता है। इसलिए हमेशा एयर ड्रॉप को रिसीविंग ऑफ पे रखना है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए आप एयर ड्रॉप यूज़ करो तो कॉन्टैक्ट ओनली कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप रिसीविंग ऑफ में यहाँ पर रखें आप। नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर। आपको पता है कि iOS 20.4 में एक ऑप्शन आया था या फिर एक फीचर आया था जो कहता है कि जो आपका पोस्टर होता है कॉन्टैक्ट का या फिर आपका जो खुद का जो भी डिटेल्स होगा वो अगर आपका दूसरा आईफोन के साथ थोड़ा सा आप नज़दीक लाओगे तो उस चीज़ को आप शेयर कर सकते हो। तो उसी फीचर का नाम है ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर। एंड ये फीचर जो आपको एयर ड्रॉप के नीचे थोड़ा सा मिल जाएगा सेटिंग्स में। इसको ऑफ इसीलिए रखना है क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखोगे तो क्या होगा कि हमेशा ये ऑन होता रहेगा कि जब भी कोई आईफोन अननोन जो आईफोन होता है अननोन किसी व्यक्ति का उसके अगर कॉन्टैक्ट या फिर उसके नज़दीक भी आएगा तो भी हो सकता है कि आपका कुछ डेटा जो है उसके साथ शेयर हो गया। तो प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो फीचर है ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर, इसको हमेशा ऑफ रखना है। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, यानी यहाँ पर जो मल्टी विंडो है जितने भी यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है वो उसको आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। कैसे? फॉर दिस नीड टू गो टू दी सेटिंग्स, देन आपको यहाँ पर जाना है जनरल में, थोड़े से नीचे जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्निंग ऑफ एप्लीकेशन में हेल्प प्रिजर्विंग बैटरी लाइफ, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑन किया हुआ है तो जो जो एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर ऑन किया हुआ है उसका बैकग्राउंड में क्योंकि डेटा वो चलता रहता है इसके लिए बैटरी जो है वो खाता रहता है। इसलिए इसको अगर आप ऑफ करते हो इस फीचर को तो आपका बैटरी भी सेव होगा, एट द सेम टाइम आपका हमेशा डेटा जो है वो सिंक नहीं किया होगा विद दी आईफोन। अगला है टर्न ऑफ रेस टू वेक। आपको पता है कि आईफोन में एक फीचर होता है कि आईफोन अगर सिंपली ऐसे रखा हुआ है तो उसको अगर आप टच करते हो तो वो रेज हो जाता है, लेकिन इसका नेगेटिव सबसे इफेक्ट ये है कि आपका बैटरी ड्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात में सोए हो एंड आपका बॉडी पार्ट कहीं पर भी आपका आईफोन में टच हो जाता है तो वो रेज हो जाता है एंड अगेन इससे बैटरी जो है कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। तो इस फीचर को ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, देन जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, थोड़े से नीचे जाना है एंड आपको यहाँ पर फीचर मिल जाएगा रेस टू वेक। इसको आपको ऑफ रखना है ताकि आप जब चाहो आपके हिसाब से आईफोन के यहाँ पर ऑन ऑफ या फिर आपका बेसिकली जो बैटरी है हमेशा रेस टू वेक अगर आप करके रखोगे तो बैटरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाता है, इसलिए रेस टू वेक जो फीचर इसको ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन अगर आपको उतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप बहुत हद तक उतना यूज़ नहीं कर रहे हो अपने आईफोन में तो उसको जो है आप यहाँ पर ऑफ कर करके तो ही आपके लिए बेहतर है, एटलीस्ट फॉर बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर दिस यू नीड टू गो टू सेटिंग, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद लोकेशन सर्विस पे जाना है एंड इसको ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट इज उसी के थोड़ा नीचे दैट इज ट्रैकिंग। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउज ऐप टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, यानी आप यहाँ पर अलाउ कर रहे हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ताकि आपके डेटा को वो ट्रैक करे। लेकिन इससे सबसे नेगेटिव यहाँ पर इफेक्ट क्या है कि आपके आईफोन में पहला है डेटा चुराता है या फिर डेटा सिंक हो जाता है, दूसरा है यहाँ पर बैटरी भी ड्रेन हो रहा है। तो आपको अगर उतना ट्रैकिंग वगैरह ज़रूरी नहीं है तो इस फीचर को ऑफ रखें या फिर जिस जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपको ट्रैक करना ज़रूरी लगता है आपके हिसाब से सिर्फ उसी एप्लीकेशन को अलाउ करें, बाकी दूसरे एप्लीकेशन को ऑफ कर दें। तो ट्रैकिंग में इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज जनरल सजेशन। अगर आप यहाँ पर जनरल सजेशन इतना यूज़ नहीं करते तो उसको भी टर्न ऑफ ऑल पे क्लिक करें। इससे क्या होगा कि जनरल एप्लीकेशन के जो भी यहाँ पे बैटरी वगैरह ड्रेन होता है वो चीज़ अब अगली बार से नहीं होगा। नेक्स्ट इज टर्न ऑन सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग।
हो सकता है कि आपके फैमिली में छोटे बच्चे हो एंड उसको कुछ चीज़ें जो है पसंद ना आए या फिर उसके ग्रो अप के लिए आपको कुछ चीज़ें दिखाना भी नहीं चाहिए। इन दैट केस आपको यहाँ पर एक सेटिंग से कंटेंट वार्निंग का उसको हमेशा ऑन कर रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चे तो फ़ोन जो है उनके हाथ में चले जाते। इस फीचर को यहाँ पर ऑन करने के लिए यूनिट टू गो टू द सेटिंग्स, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एकदम नीचे जाना है। देन आपको यहाँ पर सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग का यहाँ पर फीचर मिल जाता है, इसको हमेशा यहाँ पर ऑन रखना है। इसको ऑन करने से आपका सिर्फ यहाँ पर जो 18+ कंटेंट वो सिर्फ यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, उसके साथ यहाँ पर एयर ड्रॉप, कॉन्टैक्ट, मैसेज, ये भी बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को जो है हमेशा कंटेंट वार्निंग को आपको ऑन करके रखना है। नेक्स्ट इज़ कीप 80% बैटरी परसेंटेज। तो आपको पता है कि अभी एज आई सेड कि बैटरी जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही है आईफोन के रिसेंट डेज़ में। एंड जैसे कि मेरे पास अपना iPhone 15 Plus है, इसमें तो उतना कुछ यहाँ पर मुझे इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई बेसलाइन कोई आईफोन है, सो आई थिंक इन दैट केस यू शुड कीप योर बैटरी एट 80% लिमिट। इससे क्या होगा, आपका जो बैटरी हेल्थ है वो तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छा होगा। जैसे कि मेरे केस में अभी भी 100% है। बैटरी हेल्थ के साथ साथ आपका ओवरऑल जो बैटरी की जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, बैटरी का जो यूजेज पैटर्न है वो भी आईफोन जान लाता है। एंड उससे ओवरऑल यही है कि बैटरी का आपका जो लिमिट होता है, कोई भी जितने दिन तक टिक सकते हो उससे ज़्यादा ही टिकता है। इसलिए आप यहाँ पर 80% बैटरी जो है आप यहाँ पर लिमिट पे कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैसेजेस हिस्ट्री। तो बहुत समय क्या होता है कि मेरे ऐसे यहाँ पर देख सकते हो मैसेजेस 2675। हो सकता है कि आपको 10,000 से ज़्यादा मैसेज है, आप चाहते हो कि पिछले 1 साल का जो मैसेज है काश वो डिलीट हो जाता है, इस टाइप का कुछ अगर आपको लगता है तो वो जो फीचर है वो आपको आईफोन में देखने मिलता है। फॉर दैट यू नीड टू गो टू द सेटिंग्स, देन आपको यहाँ पर जाना है मैसेजेस में, एंड देन आपको एकदम नीचे जाना है एंड आपको एक मैसेज मिलता है दैट इज़ कीप मैसेजेस, एंड उसके ऊपर लिखा हुआ है मैसेज हिस्ट्री। एंड इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर 30 डेज, 1 ईयर एंड फॉरएवर। तो इसमें अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा आईफोन में पिछले 1 साल के मैसेज रहे तो वो भी आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है। या फिर अगर आप चाहते हो कि आईफोन में सिर्फ मेरा रिसेंट 30 डेज के मैसेज रखे, बाकी जो मैसेज है वो डिलीट हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। सो गाइस दीज आर सम सेटिंग्स जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप अपने आईफोन को लॉन्ग लास्टिंग या फिर लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हो। एंड आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आए। कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द आईफोन, रिगार्डिंग द एप्पल वॉच, so guys do let me know in the comment section. I will definitely reply back. Till then like the video, share the video, subscribe my channel, क्योंकि ऐसे मैं अपना Apple Watch related and iPhone related tips and tricks जो है लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।